हरे भरे खूबसूरत लॉन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश भारतवर्ष योग का जनक रहा है। शताब्दियों से हमारे यहाँ योग का अभ्यास किया जाता रहा है और हम सबका ये सौभाग्य है कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इस योग को पूरे विश्व में फैलाया और यूएनओ के द्वारा इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डिक्लेयर कराया। इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा योग के बारे में कि योग न केवल एक योगाभ्यास है शरीर के लिए बल्कि दोनों के लिए बहुत ही लाभकारी है और योग आज की तारीख में जीवन शैली बन चुका है, केवल एक्सरसाइज के लिए नहीं है बल्कि ये पूरे हमारी आत्मा को और तन मन दोनों को बहुत स्वस्थ रखता है। आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में बहन मालती जी जो कि ब्रह्म कुमारी विकास नगर सेंटर की अध्यक्षा है और पिछले 30 साल से लगभग ये ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई है और एक राजयोगिनी का जीवन व्यतीत करती रही है। आज इस अवसर पर मैं उनका स्वागत करता हूँ और बहन मालती जी से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। हमारे योग गुरु श्रीमती रेणु जी बहन मालती जी का शॉल उड़ाकर स्वागत करेंगे। आप बहन मालती जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। कल तो आए नहीं तो छुट्टी मार गए 2 दिन। कल आए 2 दिन तो छुट्टी मार गए। हमें परसों मैं किया था हमें आया था फोन कि वो हमको कहीं जाना है जमीन का काम कराना। आप सबको शांति परमात्मा की और शक्तियों की किरणों में कल जाना है ना। है। अच्छा तो अभी कल नहीं आओगे हैं तो साधु मंडल में अरे बात जाएंगे अपने ऊपर वो आभा मंडल अभी क्रिएट करेंगे जहाँ परमात्मा की दिव्य प्यार अलौकिक प्यार सच्चे प्यार की किरणें आ रही है और सर्व शक्तियों की किरणें सब पर बरस रही है। तो भगवान की आशीष के नीचे हम सभी बैठे ऐसा फील करते हुए परमात्मा का थोड़ा सा संदेश सुनाएंगे। आज विशेष योग दिवस पर हम सभी इकट्ठे हुए हैं। पहले तो आप सबने हमको यहाँ बुलाया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से थैंक्स। और निमित्त तो बने अनिल भाई साहब, बाकी कहेंगे ईश्वर की लीला परमात्मा की लीला। योग दिवस हम सभी मना रहे हैं, पूरा भारतवर्ष मना रहे हैं और ये वर्ष भारत का स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मना रहे हैं। तो इस वर्ष बहुत खुशी उमंग उत्साह से सभी मना रहे हैं। योग जिसको विशेष रूप में आज के दिन हम सभी अटेंशन दे करके ध्यान दे रहे हैं उस पर तन को स्वस्थ रखने की क्रिया में हम जागरूक होने लगे हैं।
क्योंकि इस कर्म क्षेत्र पर मैं चेतना जो रंगमंच पर पार्ट प्ले कर रही हूँ, उस प्ले में ये साधन, ये शरीर, ये रथ बहुत महत्वपूर्ण है। और हम सभी जो भौतिकता के पीछे दौड़ लगी, उसमें जो शरीर में जो अव्यवस्था हो गई, जिसके कारण अनेक रोग, चिंता, दुख, तनाव बढ़ता जा रहा है, जिससे शरीर रोगी बनता जा रहा है। तो उस रोग से मुक्त होकर के हम शरीर से स्वस्थता का अनुभव करें। तो आगे भाई साहब ने भी जो कहा था कि तन और मन की स्वस्थता वो योग देता है। जैसे शरीर की स्वस्थता के लिए आप सभी विशेष समय निकाल रहे हो, विशेष समय निकालो ना सभी ने। इतनी भागती दौड़ती जिंदगी में भी अभी मैंने समझा कि ये शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। हम कितनी भी कमाई कर लेंगे, बाहरी रूप से हम कुछ भी कितना भी अर्जित कर लेंगे, लेकिन मेरा शरीर ठीक नहीं है, शरीर ठीक नहीं होगा, पीछे से शरीर मेरा ठीक नहीं, शरीर स्वस्थ नहीं, तो खुशी हो, प्यार हो, शक्तियों का अनुभव आज कईयों को देखते हैं हम, सब कुछ है लेकिन शरीर ठीक नहीं है, तो वो सुख अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कहा जाता है, गुजराती में से कहावत कहती है, सबसे ज्यादा अच्छा सुख वो जाते नरिया माना शरीर स्वस्थ, ये सबसे बड़ा सुख है। तो हम सभी उसके लिए जागृत हो गए, सब जागृत है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस शारीरिक योगा के द्वारा आप सबका तन बहुत स्वस्थ हो जाए, तन स्वस्थ हो जाएगा तो मन भी उसके साथ समरसता का अनुभव करके मन भी खुशी का अनुभव करेगा। क्योंकि हम जहाँ राजयोग सिखाते हैं, उस राजयोग में आवाज आ रही है ना सबको? आवाज अभी एक मिनट दीजिए। जहाँ हम राजयोग सिखाते हैं, उस राजयोग में भी हम मन की स्वस्थता की बात करते हैं। तो तन और मन की स्वस्थता इस मनुष्य जीवन के लिए बहुत जरूरी। आज हर इंसान जागृत है और स्वस्थता की समझ तो आ गई, लेकिन समझ के साथ कुछ करना पड़ेगा, तभी उसकी प्राप्ति अनुभव होगी। मैंने जान तो लिया, लेकिन जान करके माना भी, और मानकर आप उस एक्शन को करने के लिए सभी तैयार हो ना। इसलिए रोज एक्सरसाइज करने के लिए इकट्ठे होते हैं यहाँ पे। जान लिया कि तन ठीक होना चाहिए। ठीक कैसे होगा? हम शारीरिक व्यायाम करेंगे तो हमारा शरीर ठीक रहेगा, वो मान लिया। इसलिए क्या कर रहे हो? रोज समय निकाल करके सभी इकट्ठे होते हो और अपनी समय और शक्ति को खास स्वस्थ करने के कार्य के पीछे यूज कर रहे हो। तो जैसे तन की स्वस्थता का ध्यान रख रहे, ऐसे इस शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति है, जिसको हम यहाँ आध्यात्मिक भाषा में चेतना शक्ति या आत्मा कहते हैं, वो आत्मा भी स्वस्थ हो जाएगी ना, तो हमें ये कह सकते हैं हम कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। तन भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ। लेकिन जैसे तन के लिए समय निकाल करके आप विशेष यहाँ इकट्ठे होते हो और अपना पूरा ध्यान एकाग्र कर रहे हो उसके लिए, और वो करके आपको अभी कुछ फायदा भी अनुभव हो रहा होगा, है ना? आप सभी ऐसे होंगे जो रोज एक्सरसाइज करके कुछ फायदा भी अनुभव कर रहे हो।
ऐसे राजयोग जहां हम बात कर रहे हैं वहां मन की स्वस्थता के लिए भी एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे तन के लिए एक्सरसाइज करते हो ना, जैसे भी भिन्न भिन्न प्रकार से, ऐसे मन की स्वस्थता के लिए ईश्वर पिता परमात्मा पिता भी हम सबको रोज एक्सरसाइज कराते हैं। मन को कैसे सकारात्मक दिशा की ओर चलाते रहो, मन आपका शक्तिशाली कैसे बन जाए, क्योंकि कहा जाता है मन जीते जगत जीत। मन को जीत लिया तो जगत को जीत लेंगे। तो मन को जीत लिया ना, तो जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है उतने में ही मैं खुशी आनंद और सुखमय जीवन का अनुभव कर लूंगा। तो मन की एक्सरसाइज में हम अभी सार रूप में आपको सार रूप की एक्सरसाइज की बात सुनाएंगे। जैसे ये शरीर है हमारा, इस शरीर के लिए क्या कहेंगे, हाथ पैर आंख नाक मुख कान, ये पूरा सारी कर्म इंद्रियां मिलकर के शरीर, इसको होता है शरीर। क्या है, ये सारे अंग मिलकर एक समूह है जिसको हम शरीर बोल रहे हैं। ऐसे शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति, हम कभी ये नहीं कहते हैं कि मैं आंख हूं, मैं कान हूं, मैं मुख हूं, मैं नाक हूं, ऐसा कहेंगे। मैं हाथ हूं, मैं हाथ हूं, मैं आंख हूं, मैं नाक हूं, मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है, मेरा शरीर है ना। तो ये मेरा शरीर जो सारे अंगों का समूह, ऐसे शरीर को चलाने वाली कोई चैतन्य शक्ति है, वो मैं, वो इन आंखों से देख रही हूँ, वो इस मुख से बोल रही हूँ, वो इन कानों से सुन रही हूँ, वो इन कर्म इंद्रियों से कर रही हूँ। जैसे इस शरीर को ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, ऐसे वो चेतना शक्ति है, उस चेतना को भी चार्ज होने के लिए कुछ चाहिए होगा, कहीं कनेक्शन जोड़ना होगा। तो जो सुप्रीम फादर सुप्रीम पावर है, उस सुप्रीम पावर ने समझ दिया। आज हम सारूप की स्वयं की समझ थोड़ी सी बताएंगे। उस परम चेतना ने हमको कहा कि आप एक चैतन्य शक्ति हो जिसको आत्मा कहेंगे, और आत्मा जिसमें 7 गुण मुख्य रूप से समाये हुए हैं, जिसको कहेंगे शक्ति, पवित्रता, सुख, प्रेम, ज्ञान, शांति और आनंद, इन सबका समूह मैं चेतना हूं। लेकिन मुझे मेरा भान भूल गया है ना, मुझे ये बाहर जो दिख रहा है उसका भान है, इसलिए वो जागृत है। जो मैं चेतना शक्ति हूं, मैं अपना भान जागृत करूंगी तो मेरी ये शक्तियां कार्य करना शुरू हो जाएगी, मेरे अंदर समाई हुई शांति कार्य करना शुरू हो जाएंगी, मुझ में समाया हुआ प्रेम कार्य करना शुरू हो जाएगा, मुझ में समाई हुई शक्तियां, शांति, ज्ञान, सुख, वो एक्टिव हो जाएंगे। अभी मुझ में है लेकिन वो सुषुप्त है, सोया हुआ है। उस सोए हुए को जागृत करने के लिए भगवान कहते रोज मन की एक्सरसाइज करो। तो मन की एक्सरसाइज में भगवान हमको बढ़ाते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं भगवान हमें कि आप खुद को पहचानो, आप कौन हो। आप इस शरीर का मालिक एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो, जिस आत्मा का स्थान भगवान ने कहा यहाँ मस्तिष्क पर सबसे ऊंचा स्थान शरीर का, यहाँ 2 भ्रमर के बीच में वो चेतना शक्ति, वो चेतना शक्ति के 7 गुण सारे शरीर को चला रहे हैं। हम बाहरी रूप में शरीर को ठीक करते हैं, लेकिन अंतर से जिसका जहाँ कारण है उस कारण को ठीक नहीं करते हैं, तो क्या होता है, एक बीमारी ठीक होती है दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरा ठीक करे तो कुछ और शुरू हो जाता है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि उसका मूल कारण शरीर की एक्सरसाइज बहुत अच्छा है, वो करना चाहिए, लेकिन साथ में मन की एक्सरसाइज भी करेंगे ना,
तो आपका जीवन सुखमय, जो स्वर्ग की हम सभी कल्पना करते हैं या बातें करते हैं, वो स्वर्ग यही जीवन में अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सब तन की एक्सरसाइज तो करते हो, लेकिन आज हम कहेंगे विशेष योगा डे पर कि मन की एक्सरसाइज के लिए भी कुछ समय, इसी में से ज्यादा समय नहीं लेंगे हम, इसी में से थोड़ा थोड़ा समय मन क्या, उसको कैसे जागृत करें, उसको एक्टिव एक बार में ही नहीं हो जाएगा। जैसे फोन को रोज चार्ज करना पड़ता है, ऐसे ही मैं जो हूँ मुझे भी चार्ज होना पड़ेगा, क्योंकि सारे दिन में, जैसे सारा दिन फोन यूज करके डाउन हो जाता है, ऐसे सारा दिन इन बाहरी बातों में मैं आत्मा भी डाउन हो जाती हूँ। तो मुझे शक्तिशाली बनने के लिए, जैसे रोज सवेरे आप इकट्ठे हो जाते हो ना यहाँ पे, ऐसे कुछ समय मन की एक्सरसाइज के भी निकाले, ऐसे हम शुभ भावना रखेंगे। ताकि आज तो सभी शारीरिक योगा करते, तो आप सभी भी उसके साथ उस परमात्मा पिता को अपने ऊपर हम सभी अनुभव करें कि यहाँ उस परमात्मा का आवाहन करके आप शुरू करते हो। तो प्रार्थना तो करते ही हो, लेकिन अभी मन से भी सब उस परमात्मा का आवाहन करें कि हे प्रभु पिता, जिसको हम सभी साथ में आसमान पे कहते हैं या ऊपर वाला कहते हैं, ओ प्रभु आपका स्वागत है यहाँ पे। और उस भगवान को यहाँ अनुभव करते हुए, उस परमात्मा की किरणों को हम सबके पर फील करते हुए आप एक्सरसाइज करेंगे, तो आप देखिएगा डबल चार्ज अनुभव करेंगे। ये तो एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन उस परमात्मा की जैसे सूर्य की किरणें आ रही है, ऐसे उस परमात्मा की भी प्यार की, शांति की, सुख की, पवित्रता की, शक्तियों की किरणें बरस रही है। जब मैं ध्यान दूंगी तो वो मुझ में समाना शुरू करेंगी। तो आप सभी को भी आज विशेष योगा डे पर हम और बात नहीं करेंगे। आज आप सभी, वैसे योगा का मतलब होता है, योगा का मतलब जुड़ना। अभी आप सभी कहाँ जुड़ रहे हो? तन को ठीक करने के लिए जुड़ रहे हो। आपका ध्यान कहीं होगा तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। मन भी यहाँ लगा रहे हो, आपका ध्यान कहीं और होगा तो आप एक्सरसाइज अच्छे से नहीं कर पाओगे, है ना। तो तन और मन को जोड़ रहे हो यहाँ शरीर को ठीक करने के लिए। तो आप सभी हमको थोड़ा समय देंगे, आज नहीं आगे, तो मन को भी जोड़ने के लिए रोज रोज थोड़ी थोड़ी बात सुनाएंगे, और हम सभी तन और मन से एक्टिव हो जाए, ऐसे भगवान भी चाहते हैं। और बेहद रूप में आप सभी देख रहे हो कि समय बहुत तेजी से बदल रहा है। हम सभी ने 2 साल देखे, कभी हम सबने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे पूरे विश्व में एक साथ सब घरों में बंद हो जाएंगे, और कोई ऐसी बीमारी जो इन आंखों से नहीं दिखाई दे रही, लेकिन उसके कारण सब भय में जीना शुरू कर देंगे। लेकिन जो नहीं सोचा था वो सब कुछ आज, जो नहीं सोचती, कभी सोचती किसी की ऐसी, एक एरिया हो सकता है, एक शहर में बंद हो सकता है, लेकिन पूरे विश्व में एक जैसी बात किसी के ख्याल में था? पूरे विश्व में एक जैसी बात, एक जैसी लहर, और वो भय की लहर हम सबको भयभीत करके ऐसे घर में बंद कर देंगी। जबकि इतना एडवांस टेक्नोलॉजी भी आ गई है, इतना तेजी से विज्ञान खोज करता जा रहा है, हम सबके जीवन में इतना बटन दबाते ही सुख मिल जाए ऐसी प्राप्तियां करा रहा है। आज का जीवन देखो, शारीरिक मेहनतें कम हो गई, अब बटन दबाओ, स्विच ऑन करो, और ठंडी गर्मी जो चाहिए सेकंडों में। हमने सुना था, कहानी में से सुनाते हैं कि रावण, जिसने सबको बांध के रखा था, सारे तत्वों को सब जीता हुआ था और सब उसकी मुट्ठी में बंद था, वो जिसको जब आज्ञा दे, पवन देव तो हाजिर, अग्नि देव तो हाजिर। आज का इंसान कम नहीं है उस रावण से। आज के इंसान ने भी इतनी खोज कर ली विज्ञान की कि वो
अग्नि देव को हाजिर करना है तो लाइटर जलाया और प्रकट हो जाते हैं ना। आपने स्विच ऑन किया और पवन देव हाजिर हो गए ना। हम सब ने इतनी तरक्की कर लिया है कि पांचों तत्वों को बांध लिया, लेकिन हम अपने मन को, हम लोगों के पास आते हैं ना समस्याओं को लेकर, देखिए मन से ही बहुत परेशान है। क्या करें, सब कुछ मेरे पास है, सब है दीदी, कोई कमी नहीं है, रुपया पैसा गाड़ी घर सब कुछ हमारे पास है, लेकिन मेरा मन बहुत शांत है। तो हमने सब कुछ तो थोले में बांध लिया है, लेकिन मन हमारा भाग जाता है, हम नहीं चाहते वहां। हमने सोने की नगरी बना दिया है, सारे सुख सुविधा, सोने की नगरी माना क्या, सुख सुविधा क्या थी वो हम सबने अपने जीवन में कर लिया, लेकिन अपने से दूर चले गए हैं। तो राजयोग जहां हम पढ़ाते हैं अपनी तरफ आना, अपनी खोज, अपने को जानना, अपने को पहचानना, अपने को पाना। नरसिंह मेहता ने भी कहा है कि जहाँ लगी आत्म तत्व चिंत्यो नहीं, त्या लगी साधना सारी झूठी। जब तक आत्म तत्व को नहीं पाया, चिंतन नहीं किया, तब तक तुम चाहे कुछ भी कर लो, सारी साधना अधूरी रह जाएंगी, सब झूठा हो जाएगा। तो तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहे, ये जरूरी है ना। सिर्फ तन ठीक होना चाहिए, यहाँ उठे वो समस्या, वो परेशानी, ये बात वो बात, ये शुरू हो जाए वो अच्छा। यहाँ एक्सरसाइज करते भी खुशी का अनुभव करे, और एक्सरसाइज करके उठे तब भी वाह एक नया दिन मिला। आज कुछ नया करने के लिए भगवान ने मुझे इस जीवन में जागृत रखा है। हम उस परमात्मा का शुक्रिया करते दिन की शुरुआत करें, और सारा दिन हमारा उस ईश्वर पिता के आशीर्वाद में, उनकी किरणों के नीचे ऐसा बीते कि रात होते होते इतने शुक्रिया निकले, इतने शुक्रिया निकले कि वाह प्रभु, ओ प्रभु शुक्रिया कि मुझे मौका मिला इस शरीर में रहने का, और इस शरीर के द्वारा पुण्य के कार्य करने का शुक्रिया निकले, ऐसा हमारा जीवन बन जाए। उसके लिए आज विशेष आप सबको, आप सभी तन से बहुत बहुत स्वस्थ रहो, आप सबका मन भी बहुत प्रफुल्लित हो, आप सबका जीवन भी धन धान्य से भरपूर रहे, आपके संबंध भी बहुत सुखदायी हो जाए। ऐसी हम ईश्वरीय कार्य के तरफ से आए हैं, तो ईश्वर पिता की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे। सदा सुखी रहो, सदा स्वस्थ रहो, सदा आपका कल्याण होता रहे। ओम शांति। दीदी आप यहाँ आए, हमारा बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे विचार सुनाए हम सबको, सब धन्य हो गए आपके आए से। थोड़ा टाइम हम लोगों ने आप शुरू करते उसके 5-10 मिनट पहले का शुरू करते अगर आप दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो हम लोग शारीरिक रूप से करते हैं उसको अगर आत्मिक रूप से हम और उसको बढ़ा लेते हैं तो हमारी एनर्जी लेवल और हमारी जो सुख शांति है बहुत बढ़ जाती है। ये हमने अभी सीखा हमारी दीदी मालती जी से। और ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज है ब्रह्मा कुमारी हम लोग सब सुनते हैं, पता नहीं क्या चीज है। मैं 1 मिनट में कहना चाहता हूँ, ये एक ऐसी संस्था है जो केवल महिलाओं द्वारा चलाई जाती है, जिसकी हेड भी महिला है, सारे कार्यकर्ता और सपोर्ट में हमारे भाई को, और उनको एक जिम्मेदारी है कि सब जगह जो है वो सबके मन को स्वस्थ करें, अच्छा करें। उसके लिए लोग अपना जीवन लगा देते हैं, अपना सब परिवार छोड़ करके इसके लिए लगे हुए हैं। उसके लिए क्या होता है कि आज से 10 साल पहले हम भी जुड़े थे। एक छोटा सा 7 दिन का एक कोर्स होता है जिसमें हमें जानकारी होती है कि क्या चीज है ये। वरना क्या होता है, हम एक जनरल समझते हैं कि क्या है, समझ में नहीं आता है।
तो उसके बेस जब हमें समझ में आ जाता है, उसके बाद जब हम उसके आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा हमें समझ में आता है। तो इसलिए ये विकास नगर हमारा सेंटर है यहाँ पर, तो वहाँ पे दीदी है। तो आगे जो लोग भी उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, शुरुआत में कुछ नहीं, 1-7 दिन का आप कोर्स करके देखें और उसके बाद आपको लगता है कि हमें आगे में बढ़ना है तो बढ़िए। यहाँ तो रोज 6 बजे शुरू होता है। थोड़ी देर हम पहले 15 मिनट, हाँ कभी, ठीक है। तो अच्छा, तो दीदी भी कह रही हम भी कभी आके, हम फिर से कभी आकर के उसको पहले योग से पहले हम लोग को आपको कुछ बता दें, ठीक है। तो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपको तहे दिल से। थैंक यू। अब हम लोग का योग सत्र शुरू होने जा रहा है। दीदी 1 मिनट, एक फोटो जरा सबके संग यहाँ पे, कुर्सी डाल दीजिए, कुर्सी डाल यहाँ बैठ जाएंगे तो सबके ग्रुप में आ डाल दीजिए यहाँ। चल आई दीदी इधर बैठ, एक फोटो जरा बैठ, एक ग्रुप में आ जाएगा। हाँ तो हम लोग 5 मिनट में बस शुरू करने जा रहे हैं आज का अभ्यास। बस आप लोग थोड़ा देर इंतजार कर लीजिए, बैठ जाइए, ठीक है। 5 मिनट में बस नहीं, आप नहीं, आप इसमें बैठे। मैं तो एक बार आप बताइए जोड़ी जी, एक बार आप वीडियो बता लिए। आइए आप बैठिए। नहीं आपने आपकी नहीं आई, आप आइए, फोटो बना वीडियो करो, उसी को कंटिन्यू कर लिए। थैंक यू, शुक्रिया सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा योग होगा आप सबका। आप आके हमें हौसला दीजिए, इतना अच्छा है, बहुत अच्छा। थैंक यू। हाँ आप कर एक दिन ना वीक में कर वीकेंड में, दैट इज एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हम लोग की आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा तो अब सब लोग बैठ जाएंगे फिर से अपने स्थान पर, और प्रार्थना हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो सीधे बैठ करके कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना हम बोलते जाएंगे, आप लोग फिर उसके द्वारा जब बोलेंगे तो उसमें दोहराते जाएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो एक बार लंबी गहरी सांस भरते हैं।
ओम। संगच्छदं संवदद्यं संगच्छदं संवदद्यं संवो मनसि जानताम् संवो मनसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति ओम शांति। इस प्रार्थना का भाव यही है, हम लोग सब मिलजुल के चलें, मिलजुल के आपस में बातचीत करें और एक दूसरे को समझ करके अच्छा जीवन बिताएं। धन्यवाद। अब दीदी आगे का सेशन शुरू करेंगी। धन्यवाद। सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। इधर वहाँ ये वाला। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। एक बार फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। एक हाथ कमर पे, शोल्डर घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। दूसरी तरफ से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। एक पैर आगे, स्विमिंग का पोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। दूसरा पैर आगे, स्विमिंग करते पीछे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। हाथ आगे, राइट साइड से पीछे ले जाएंगे। पीछे पीछे जितना घूम सकते हैं घूमे। सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट, से सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर आके रोक देंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे, दोनों एड़ियों को देखेंगे पीछे मुड़ के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सीधे खड़े हो जाएंगे।
लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी नाक से ही छोड़ेंगे। हम करेंगे गर्दन की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। कान को शोल्डर के साथ टच करेंगे। सेंटर, लेफ्ट, फिर से सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट। सीधे खड़े हो जाएंगे, गर्दन को राइट साइड पूरा घुमाएंगे, कितना घूम सकते, घूमे घूमे। सेंटर, लेफ्ट, घूम जाए, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, घूमे, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर आके रिलैक्स। अपने गर्दन को नीचे करेंगे, सेंटर, पीछे ले जाएंगे, पीछे पीछे और पीछे। पूरा मुंह खोलेंगे, एप्पल खाएंगे जैसे बड़ा सा एप्पल खाते हैं, मुंह पूरा खोले। सेंटर, नीचे, एक बार फिर से ऊपर पीछे गर्दन, अपने बालों को देखने की कोशिश करें, पूरा मुंह खोलें, एप्पल खाएं। सेंटर, नीचे, 3 बार करना है। एक बार फिर से ऊपर पीछे, गर्दन पीछे, मुंह खोलें, एप्पल खाएं। नीचे। अब क्लॉकवाइज धीरे से आंखें खोल के गर्दन को घुमाएंगे, धीरे धीरे। 1 2 3 anti-clockwise 1 2 and 3 लास्ट। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, स्पेस बनाएंगे, स्पेस बनाए, करेंगे त्रिकोणासन। ऐसे करेंगे, हाथ सीधा, कान के साथ सटाएंगे, दूसरा हाथ पैर को छुएगा। 1 2 देखेंगे भी साथ में, 3 4 घुटने सीधे रहेंगे, 5 6 7 8 जो नहीं छू पा रहा तो नहीं छुए, टॉर्चर नहीं करें अपने आप को। 7 8 9 and 10। ऑपोजिट पैर छुएंगे, 1 साथ में देखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सीधे खड़े हो जाएंगे, अपने दोनों हाथ धरती को छुएंगे और दोनों हाथों को टांगों के बीच में से लेके जाएंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 and 10। सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ कमर पे, पीछे 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 ले जाएं जितना ले जा सकते हैं, पीछे। सांस छोड़ते हुए आगे, एक बार फिर से पीछे और पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, एक बार फिर से लास्ट, पीछे पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। हाथों को याद रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। थोड़ा सा ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ आपके वहीं रहेंगे, घुटने आपके हाथों को छुएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। हाथ सामने, बैठेंगे जैसे कुर्सी पे बैठते हैं, बैठे बैठे और बैठे, बढ़िया। एक बार फिर से बैठे बैठे, बहुत बढ़िया। चुटकी गिर गई है फिर से एक बार करें, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत थक गए आज आपको एक करें विभात्रासन कराएंगे, जो कि कानों के लिए बहुत अच्छा है। सांस लेंगे, मुंह फुलाएंगे, नाक को पकड़ेंगे और कानों के प्रेशर। छोड़ दें, फिर से एक बार करेंगे। छोड़ देंगे, एक बार फिर से कानों पे प्रेशर देना है। छोड़ देंगे, मुंह फुला के थपकी देंगे। छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। आगे की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। पीछे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब घुटने घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सीधे खड़े हो जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी छोड़ेंगे। हाथों को, पंजे नहीं उठाने, हाथों को ऊपर ले जाएं, कानों के साथ सटाएं अपनी बाहों को, बिल्कुल सीधा नीचे। एक बार फिर से ऊपर, वेरी गुड, नीचे। एक बार फिर से करेंगे, नीचे। दोनों हाथ जोड़ेंगे, ऊपर ले जाएं, ऊपर, बहुत स्ट्रेचिंग महसूस करें, वेरी गुड, नीचे। फिर से ऊपर, नीचे। एक बार फिर से, लास्ट,
नीचे। बहुत अच्छा। ताड़ासन करेंगे, पंजों के बल खड़े हो जाएंगे, बैलेंस बनाएं, एक ही पॉइंट को कंसंट्रेट करें, तभी आपका बैलेंस बनेगा। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज। छोड़ देंगे। रोज रोज प्रैक्टिस करोगे तो आपका बैलेंस बहुत अच्छे से बनेगा। बार बार जो गिर रहे हो नहीं गिरोगे। बहुत बढ़िया। नीचे एक बार फिर से। छोड़ देंगे। अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दो क्योंकि आप बहुत थके होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 बिल्कुल ढीला। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ऐसे करेंगे। 1 2 एक बार नीचे से, एक बार ऊपर से। 3 4 5 6 7 8 9 and 10। एक बार फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सबको अच्छा लगा? चलो। थैंक यू दीदी। अब हम लोग बैठ जाएंगे अपने स्थान पर और जो लोग चेयर पे बैठे हैं उसमें दीदी इशारे से बताते जाएंगे। आप लोग जो चेयर पे बैठने वाले उस तरीके से कर लेंगे और बाकी लोग जो मैट पे कर सकते हैं वो हमारे संग मैट पे करेंगे। तो सबसे पहले तो पैरों को खोल देंगे बाहर सामने की तरफ। बहुत मेहनत हम लोगों ने कर ली है। पंजों को दाएं बाएं हिलाएंगे। एक मुस्कुराने की बात यह है कि योग करने के बाद हमें कुछ रिफ्रेशमेंट भी मिलेगा, तो इसलिए थोड़ा सा उसको ध्यान रखते हुए करेंगे। तो ज्यादा कर लेंगे। नहीं तभी मिलेगा, तभी वो डाइजेस्ट हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है अपने तलवों को आगे जोड़ लेंगे और करेंगे बटरफ्लाई। दोनों तलवों को जोड़ेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे दोनों हाथों से और हिलाएंगे दोनों घुटनों को आराम आराम से। जितना हो सके कोशिश करेंगे। ये जो हम लोग कर रहे हैं बटरफ्लाई, ये हमारे हिप मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा है, पेल्विक रीजन के लिए बहुत ही अच्छा है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। और इससे सबसे जो बड़ी बात यह है कि हम जो नीचे बैठने की जो हमारी कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। हम ज्यादा समय तक नीचे बैठ सकते हैं। रिलैक्स, पैरों को सीधा कर देंगे। दंडासन में पैरों को सीधा करके दोनों हाथ कमर के बगल में और 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब यही दंडासन से हमें वज्रासन में आना है। एक एक पैर को पीछे अपने हिप्स के नीचे ले जाएंगे और रख देंगे उसको। उसके बाद जो है दोनों घुटनों को सामने से खोल देंगे। दोनों घुटनों को सामने से खोल देंगे और दोनों हाथ रखेंगे घुटनों के बीच में और सांस भरेंगे। सांस खाली करते हुए अपने हाथों को आगे की तरफ खींचेंगे और माथे को जमीन पे लगा देंगे। हील से हिप्स लगे रहेंगे, कोशिश करेंगे। पूरा खिंचाव हमारी कमर पे होगा
बैकबोन पे होगा, कंधों पे होगा। रिलैक्सिंग पोज है, इससे हमारी कमर के लिए बहुत अच्छा है, बैकबोन के लिए बहुत अच्छा है, कमर के लिए बहुत अच्छा है और हमारे कंधों के लिए बहुत अच्छा है। साथ साथ जो है हमारा जो तनाव है उसको कम करने में बहुत मदद करता है, स्ट्रेस को कम करने में बहुत हेल्प करता है। जैसे भगवान के आगे नतमस्तक हो जाते हैं उस तरीके नतमस्तक होकर के सारे तनाव को भूल जाएंगे। सांस लेते हुए हाथों को अंदर तक खींचेंगे, फिर से एक बार सांस भरेंगे सांस खाली करते हुए और हाथों को बाहर की तरफ, और नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। और जो इफेक्ट आ रहा है हमारी कमर पे, बैकबोन पे, कंधों पे, उसको महसूस करेंगे और जो रिलैक्स हमें फील हो रहा है उसको महसूस करेंगे। सांस लेते हुए वहां पे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। यहाँ पे अपने घुटनों पर खड़े हो जाएंगे और हम करेंगे ऊष्टासन। ऊष्टासन के लिए पहले आसानी से करेंगे, दोनों हाथ रखेंगे कमर पे इस तरीके से, उंगलियां बाहर की तरफ, अंगूठा पीछे, सपोर्ट दे देंगे और हमारे जो पंजे हैं वो खड़े रहेंगे और दोनों घुटनों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस आएगा। सांस भरेंगे और अपनी कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे, ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे, कमर को आगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बैठ जाएंगे फिर से एक बार। और अगला अभ्यास करेंगे हम लोग एक एक हाथ से ऊष्टासन करने का। अभी कमर के सपोर्ट से करा, जो लोग नहीं कर सकते वो ऐसे ही करेंगे और जो कर सकते हैं उसको जो दूसरा तरीका बताया उससे करेंगे। दोनों हाथ हमारे घुटनों पे हैं, हम लोग घुटनों पे खड़े हो गए, पंजे हमारे खड़े हुए हैं। सांस भरेंगे, राइट हैंड को उठाएंगे और पीछे तलवों पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे ऊपर की तरफ और सिर को पीछे ले जाते हुए कमर को आगे धक्का देंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए हाथ वापस और सामने देखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और पीछे तलवों पे रखेंगे या हील पे रखेंगे और राइट हैंड को उठाएंगे ऊपर की तरफ और सिर को पीछे ले जाएंगे, कमर को आगे। 1 2 3 4 5। हाथ वापस, दोनों हाथ वापस, बैठ जाएंगे वज्रासन में, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है अगर दोनों हाथों से कर सकते करें, नहीं तो एक हाथ से ही करें जैसे कर रहे थे अभी। तो फिर से घुटनों खड़े होंगे और पंजों को खड़ा करेंगे, राइट हैंड को उठाएंगे और राइट तलवे पे रखेंगे या हील पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और लेफ्ट तलवे या हील पे रखेंगे, कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए दोनों हाथ वापस, बैठ जाएंगे वज्रासन में, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। देखिए जो भी हम आसन करते हैं बीच में 1 2 डीप ब्रीदिंग करने से एक तो हमें आराम मिलता है, दूसरा हमारी एनर्जी जो है जो चली जाती है वो रिकवर हो जाती है, वापस हो जाती है। तो बीच में सांस लेने का ब्रेक करने से उस सांस से बहुत आराम मिलता है। तो हम लोग करेंगे आगे फिर अगला अभ्यास। अब हम लोग करेंगे उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन में जो है हमें आगे से घुटनों को खोलना है, जैसे अभी खोला था हमने, और अब जो है हमें दोनों हाथों को थाइस में रखना है, घुटने हमारे खुले हुए हैं, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाकर के लेफ्ट हैंड को पीछे राइट शोल्डर पे रखेंगे, राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे, सामने देखेंगे और रुकेंगे। 1 2 3 4 5। हाथों को सीधा करेंगे और वापस ले आएंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये उत्तान मंडूकासन जो है हमारे कंधों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और साथ साथ जो उत्तान मंडूक में हम जब करते हैं तो हमारी कमर पे भी देखिएगा, अब ये दोबारा करेंगे
तो कमर पे और हमारी जो बैकबोन है उस पे भी खिंचाव आता है। फिर से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड को पीछे से राइट शोल्डर पे, राइट को पीछे लेफ्ट शोल्डर और सामने देखेंगे। देखिए खिंचाव को महसूस करिए। हमारी नीचे लोअर जो बैक है उस पे हमारे असर आ रहा है, बैकबोन पे असर आ रहा है और कंधों पे असर आ रहा है। लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, बैकबोन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, कंधों के लिए ट्रिपल एडवांटेज। ठीक है, चलिए दोनों हाथों को ऊपर सीधा करेंगे और वापस जाए। अभी हम लोग जो शीर्षक आसन किया था लेट के, वो भी कमर के लिए बहुत अच्छा था, ये भी कमर के लिए बहुत, ये सब तो कमर के लिए बहुत ही अच्छे अभ्यास। अगला अभ्यास जो हम लोग करने जा रहे हैं वक्रासन है। जितना जिससे हो सके करने की कोशिश करेगा। पहले पैरों को सीधा कर देंगे दंडासन में और उसके बाद जो है दोनों हाथ रखेंगे कमर के बगल में। अब राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे और राइट हैंड को कमर के बगल में रखेंगे। लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और राइट घुटने के बाहर से निकालते हुए उसके पंजे को पकड़ेंगे और सांस छोड़ते पीछे घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए हाथ सीधा, पैर सीधे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे घुटने से और लेफ्ट हैंड कमर के बगल में है। राइट हैंड को उठाएंगे, लेफ्ट घुटने के बाहर से निकालते हुए उसके पंजे पकड़ेंगे और सांस छोड़कर पीछे घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए हाथ सीधा, पैर सीधे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये जो अभ्यास है हमारा, ये हमारी कमर के लिए बहुत अच्छा है, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है और शुगर के लिए बहुत अच्छा है और साथ साथ कमर को सुडौल बनाने में भी बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए फिर से एक बार करेंगे। राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे, राइट हैंड को कमर के बगल में रखेंगे, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और उठा करके अपने पंजे पर लगाएंगे और सांस छोड़ते पीछे घूम के रखेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए हाथ सीधा, पैर सीधे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे घुटने से, लेफ्ट हैंड हमारा कमर के बगल में है, राइट हैंड हमारा उठाएंगे, लेफ्ट पैर के बाहर से निकालते हुए और पंजे पर टच करेंगे, घूम के सांस छोड़ते पीछे देखेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए हाथ सीधा, पैर सीधे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम लोग अभ्यास करेंगे पेट पे लेट करके। तो पेट के बल लेट जाएंगे, पेट पे लेट करके सबसे पहला अभ्यास का नाम है विश्राम के लिए मकर आसन। तो हाथों पे हाथ रख देंगे और अपने पैरों को बाहर की तरफ खोलेंगे, पंजे बाहर तरफ खोल देंगे और साइड में अपने लेफ्ट साइड पे रखेंगे कान को अपने हाथों पे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। फिर राइट साइड से कान को रखेंगे हाथों पे और लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट साइड के कान को रखेंगे हाथों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। फिर एक बार राइट कान को रखेंगे हाथों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। और फिर अगला अभ्यास का नाम है भुजंगासन। ये जो हमने रिलैक्सिंग पोज किया, ये हमारे कमर को रिलैक्स करेगा और पूरी बॉडी को रिलैक्स करेगा। अब उसके बाद अब करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथ ले आएंगे अपने कंधों के बगल में, दोनों पैरों को पंजों को जोड़ देंगे और अपने हील, अपने जो नाखून है जमीन से लग जाएंगे, हील मिल जाएंगे आपस में, घुटने मिल जाएंगे, बिल्कुल तेल की तरह, पूंछ की तरह स्थिति हो जाएगी। सांस भरते हुए आगे से उठना है और नाभि तक, और हमारे हाथ अपने जो है कोहनी से मुड़े रहेंगे, कमर को नीचे रखा देंगे, सिर को ऊपर, आसमान की ओर देखेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए चिन को जमीन पर लाएंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे और
आगे उठेंगे नाभि तक, पूरा खिंचाव महसूस करेंगे अपनी कमर पे। 1 2 3 4 5। नीचे टच करेंगे अपने हील, अपने चिन को, दोनों हाथ आगे लाएंगे और माथे को रख देंगे उसके ऊपर। पैरों को बाहर की तरफ फैला देंगे, मकर आसन। फिर से ये जो हमने भुजंग आसन किया, ये हमारी लोअर बैक के लिए, पूरी बैक के लिए बहुत अच्छा है। साथ साथ जो है वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। पेट पे खिंचाव महसूस होता है और हमारा जो है, जो चेस्ट है, हमारे लंग्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और अब हमने अगला अभ्यास करना। एक और फायदा है इसका, जो नाभि के ऊपर का पेट बढ़ जाता है उसको कम करने में हेल्प करता है, जब इसको थोड़ा तेजी से करते हैं। अभी तो हम लोग आराम आराम से ही कर रहे हैं। चलिए, अब जो है नाभि के नीचे पेट कम करने के लिए और सियाटिका के लिए अगला अभ्यास करेंगे हम लोग शलभासन। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और अपने दोनों थाइस के नीचे रख लेंगे, चिन को जमीन पे लगा के रखेंगे। अब हमें चिन को उठाना नहीं है, थोड़ी को उठाना नहीं है, केवल अपने पैरों से करना है और पैर हमारे बिल्कुल सीधे रहेंगे, पंजे से सीधे, घुटने से सीधे। पहले देख लेंगे, चेक कर लेंगे। उसके बाद राइट पैर को उठाएंगे, इतना उठा सकते हैं। थोड़ी जमीन से लगी रहेगी, चिन जमीन से लगी रहेगी। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए चिन को जमीन पे रखेंगे, सॉरी, पैर को जमीन पे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब लेफ्ट पैर को उठाएंगे ऊपर की तरफ, सांस भरते हुए जितना खिंचाव कर सकते करेंगे। राइट हमारा नीचे है, चिन जमीन से लगी हुई है, पूरा खिंचाव कमर पे महसूस हो रहा है। 1 2 3 4 5। आप लेफ्ट पैर को नीचे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार राइट पैर को उठाएंगे। 1 2 3 4 5। राइट पैर को नीचे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। लेफ्ट पैर को उठाएंगे। 1 2 3 4 5। दोनों पैर नीचे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला अभ्यास अपने नाभि के नीचे पेट कम करने के लिए और ज्यादा इफेक्ट डालने के लिए, लेकिन जिनको कमर दर्द नहीं है वो इस अभ्यास को करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ उठाना है। जैसे अभी हमने एक एक पैर उठाया था, वैसे दोनों पैर उठाने, सांस भरते हुए चिन जमीन से लगी रहेगी, थोड़ी जमीन से लगी रहेगी। सांस भरते हुए उठाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए टच करेंगे नीचे पैरों को, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार सांस भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, पंजे सीधे, घुटने सीधे, पूरा खिंचाव कमर पे, पेट के नीचे वाले भाग पे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे अपने पैर को नीचे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से मकर आसन में आ जाएंगे, दोनों हाथ आगे माथा पे रख देंगे और पंजों को बाहर की तरफ खोल देंगे। 2 3 लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम लोग पीठ के बल लेट के कुछ अभ्यास करेंगे। लेट जाएंगे पीठ के बल, और एक बार 2 3 लंबी गहरी सांस ले लेंगे, छोड़ेंगे। और फिर आगे का अभ्यास हम लोग करेंगे। अगला अभ्यास हमारा है कंद्रासन या ब्रिज पोज। कैसे करना है? दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे, खड़ा करेंगे, दोनों हाथों से अपने पैरों की कलाई पकड़ने की कोशिश करेंगे, नहीं तो जो ट्राउजर है उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हाथ वहीं रख देंगे, नीचे नहीं पकड़ सकते। सांस भरेंगे, अपने कमर को ऊपर ले जाएंगे, जितना ऊपर उठा सकते उठाएंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे नीचे रखेंगे। लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। सांस भरते हुए, छोड़ते हुए, एक बार फिर से सांस भरेंगे, कमर को ऊपर की तरफ पूरा खिंचाव करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे अपनी कमर को नीचे रखेंगे, पैर को सीधा करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब हम लोग अगला अभ्यास करने जा रहे हैं उत्तान पादासन। उत्तान माने उठाना, पाद माने पैर, और उसके लिए
हम लोग जिनके कमर में दर्द है वो एक एक पैर ही उठाएंगे और इतना उठाएंगे कि पंजे का जो नाखून है वो लेटे लेटे हमें अपनी आंखों से दिखने लगे। 60 डिग्री तक हमारे साथ पहुंचेगा। कोशिश करेंगे एक बार, सांस भरते हुए एक राइट पैर को उठाएंगे ऊपर की तरफ और देखेंगे हमें नाखून दिख रहा कि नहीं दिख रहा पैर का। 1 2 3 4 5। धीरे से राइट पैर को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और लेफ्ट पैर को उठाएंगे सांस भरते हुए। पूरा पैर जितना उठाएंगे कि हमें दिखेगा नाखून हमें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे अपने लेफ्ट पैर को नीचे रखेंगे। ये तो कमर दर्द वाले इस तरह करेंगे। और जिनको कमर दर्द नहीं है वो दोनों पैरों को एक साथ उठाएगा। ये हमारा जो फायदा है, इसमें क्या क्या फायदे हैं। उत्तान पाद से हमारी जो नाभि है वो बैलेंस रहती है, हमारा जो पेट की जो आते हैं मजबूत रहती है और हमें जो पेट पे जो खिंचाव पड़ता है उससे जो हमारा पेट जो है उसका जो शरीर का जो वो है क्या कहते हैं अपना आकार है उसको भी कम करने में मदद मिलती है। तो दोनों पैरों को अब एक साथ उठाना है सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे दोनों पैर नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। देखिए कोई भी आसन हमें लग रहा है कठिन है, दिक्कत हो रही है तो उसको नहीं करना है, पूछ के ही करना है। कोई जो आसन है प्राणायाम है जबरदस्ती नहीं करना है। सांस भरते हुए फिर से दोनों पैर एक साथ उठाएंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे अपने हील को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब अगला अभ्यास करना है अर्धर आसन का। लेकिन इस पे भी उसी तरह चल रहा है प्रिकॉशन की तरीके से। जिनको कमर दर्द है वो पहले एक एक पैर से करेंगे। तो हमें दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है और राइट पैर को उठाना ऊपर की तरफ, इतना उठाना है कि 90 डिग्री तक पहुंच जाए। सांस भरते हुए पंजे सीधे, घुटने सीधे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए पैर नीचे, चिन को अपने हील को नीचे टच करेंगे। लेफ्ट पैर को उठाएंगे ऊपर की तरफ, जितना उठा सकते उठाने की कोशिश। दोनों पैर सीधे, नीचे ऊपर। 1 2 3 4 5। लेफ्ट पैर को भी नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है और साथ साथ जो है जो वेरिकोज वेन्स है उनके लिए बहुत अच्छा है, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है और यूट्रस और प्रोस्टेट के लिए बहुत अच्छा है। दोनों पैरों को मिला के उठाएंगे, इनको कमर दर्द नहीं है। सांस भरते हुए ऊपर 90 डिग्री तक ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे अपने हील को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे, दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे अपने हील को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला अभ्यास है हमारा पवन मुक्त आसन। इसमें भी वही ध्यान रखना है, जिनको कमर में दर्द है वो एक एक पैर को मोड़ के करेंगे। तो पहले एक एक पैर से करेंगे, राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथ के सहारे से, या तो घुटने के बाहर से या थाइस के नीचे से, जहां से भी हमें पकड़ में आता है अपने घुटनों को पेट के पास में लाएंगे। और जिनको सर्वाइकल नहीं है वो लोग अपने चिन को टच करेंगे, माथे को टच करेंगे अपने घुटने से। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। सांस छोड़ते हुए फिर से लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे और दोनों हाथ के सहारे से लाएंगे, अपने पेट को दबाएंगे और माथे को टच करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जिनको कमर दर्द नहीं है वो दोनों घुटनों को मोड़ेंगे एक साथ और दोनों हाथ से पकड़ करके पेट को दबाएंगे, सिर को आगे लाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को घुटनों मोड़ते हुए पेट को दबाएंगे। 1 2 3 4 5।
सांस लेते हुए पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इसी में एक अभ्यास करेंगे जो हमारे पेट के लिए तो बहुत अच्छा ही है, पेट को कम करने में भी हेल्पफुल है और साथ साथ कमर के लिए बहुत अच्छा है। तो इसमें हमें उसी तरीके दोनों पैरों को पकड़ना है और पकड़ करके आगे पीछे झूलना है। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। पैर सीधे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और आ गया है सबसे प्रिय आसन, शवासन। बहुत मेहनत रेणु जी ने कराई थी, उसका थोड़ी बची कुची हमने करा दी। अब आराम कर लेते हैं थोड़ा सा। पैरों को पीछे खोल देंगे, पूरा हाथों को पीछे खोल देंगे और हथेली आसमान की ओर। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ना है, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, एकदम रिलैक्स। जो सांसें चल रही हैं उन पे ध्यान दीजिए। थोड़ी गहरी सांस लेकर के अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे। और बंद आंखों से अपने पूरे शरीर का ऑब्जर्वेशन करना है। शुरुआत करेंगे पैरों की उंगलियों से। उनकी उंगलियां, तलवे, हील, ये सब रिलैक्स हो रहे हैं। हमारी पिंडलियां यानी काफ मसल, हमारे घुटने, थाई मसल, ये सब भी रिलैक्स हो रहे हैं। थोड़ा और ऊपर चलेंगे, हमारी कमर, बैकबोन, गर्दन रिलैक्स हो रही है। हमारा चेहरा, माथा, आंखें रिलैक्स हो रही हैं। हमारे कंधे, दोनों भुजाएं, दोनों कोहनियां, आगे का हाथ रिलैक्स हो रहा है। हमारी कलाइयां, हमारे हाथ की उंगलियां, अंगूठे, हथेलियां सब रिलैक्स हो रही है। पूरे शरीर में कहीं पे कोई दर्द है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। कहीं पर भी कोई खिंचाव आया था, तनाव आया था, वो ठीक हो रहा है। किसी का बीपी बहुत हाई हो जाए, हार्ट अटैक पड़ जाए, बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही हो, थकान हो जाए, थोड़ी देर से पैरों को खोल के, हाथों को खोल करके अगर 2 मिनट भी लेट जाएंगे तो एकदम कूल डाउन हो जाएंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। उसके बाद सांसों को धीमा करेंगे। शव की स्थिति में लाना है अपने को। हमारे पेट पे, हमारे छाती पे कोई भी जो हमारी जो सांस का है मूवमेंट पता ना चले। धीमे धीमे, चोरी चोरी, चुपके चुपके सांस लेनी है, छोड़नी है। अपने शरीर को पूरा ऑब्जर्व करते रहना है। हम महसूस करेंगे पूरी तरह रिलैक्स हो जाएंगे। जैसे बचपन में माँ की गोद में उसके आंचल की छांव में लेट जाते थे, सारा दुख दर्द खत्म हो जाता था, रिलैक्स हो जाते थे, वैसे ही अब हम धरती माँ की गोद में लेट जाते हैं, शरीर को उसके हवाले छोड़ देते हैं और एकदम चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। मन और शरीर दोनों को शांत करना जरूरी है, तभी हम पूरी तरह रिलैक्स हो पाएंगे। दोनों पैरों की उंगलियों में, अंगूठों में थोड़ा हलचल लाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाएंगे, बंद आंखों में थोड़ी हलचल लाएंगे और महसूस करेंगे हमारी एनर्जी वापस आ रही है, हमारी जो ऊर्जा है वापस आ रही। हमारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, नई एनर्जी का संचार हो रहा है, नई एनर्जी का फ्लो हो रहा है। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ के खड़ा करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और लेफ्ट साइड करवट लेंगे। सुबह जब उठना है तो ऐसे ही उठना है ताकि झटके से हमारी कमर में दर्द न हो। और धीरे धीरे
अपने दोनों हाथों के सहारे से बैठ जाएंगे अपने स्थान पर, आंखें बंद रहेंगी हमारे, और दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जा करके आपस में रगड़ेंगे, गर्म करेंगे अच्छी तरीके से, वार्म अप करेंगे। और ये गरम गरम हथेलियां जो हैं अपनी गर्दन पे लगाएंगे, गर्दन को जो है अपना हल्का हल्का इसको रब करेंगे, इसमें कोई खिंचाव तनाव आया है तो ठीक हो जाए। फिर से दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, आपस में रगड़ेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करके अपने पीछे कमर पे लगाएंगे, रोटेट करेंगे दोनों हाथों को पीछे की तरफ। अगर कोई दर्द तकलीफ बाकी रह गई हो कमर में वो ठीक हो जाए। फिर से दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, आपस में रगड़ेंगे, गर्म करेंगे अच्छी तरीके से, और गर्म करके अपने थाइस पे, घुटनों पे, पिल्लियों की मालिश करेंगे हल्के हल्के हाथों से। और फिर से दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, आपस में रगड़ेंगे, गर्म करेंगे, और गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पे रखेंगे, आंखें उसी के अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और उसके बाद अपने नीचे ले आएंगे, हाथ की उंगलियों से नीचे थोड़ी को ऊपर की तरफ दबाएंगे, ऊपर की तरफ खिंचाव करेंगे इसका, और अपनी उंगलियों से अंदर से बाहर की तरफ रोल करते हुए अपने गालों का फेशियल करेंगे। और उसके बाद अपने आंखों के नीचे इंडेक्स फिंगर से हल्का हल्का इसको मसाज करेंगे, अपने आंखों के ऊपर उंगलियों से, बीच की उंगलियों से हल्का हल्का मसाज करेंगे, भवों पे हल्का हल्का मसाज करेंगे, और माथे के बीच में यहाँ पर हल्का हल्का मसाज करेंगे अंदर से बाहर। फिर साइड में आकर के जो हमारे पॉइंट हैं इसको रोल करते हुए उंगलियों से इसकी मसाज करेंगे, एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से, फिर अपनी कनपटी की मसाज करेंगे पीछे से। उसके बाद कान के पीछे की इंडेक्स फिंगर से मसाज करेंगे, और कानों को दबाते हुए और आंखें खोलेंगे। आवाज नहीं आ रही? हो गया फेशियल? चलिए देखिए, सबसे बढ़िया फेशियल है मुस्कान, स्माइल। अगर सारा मेकअप कर लीजिए, अगर स्माइल नहीं पहनी तो सारा मेकअप बेकार। तो इसलिए हमें मुस्कुराते रहना है। देखिए, आप कहते हैं, लोग कहते हैं दिन में कैसे मुस्कुरा सकते हैं भाई, बड़ा मुश्किल। किसी को कोई परेशानी में हम जाके वो यार टेंशन में है और बड़े मूड खराब है, हमने मुस्कुरा दिया, और चिढ़ गया हमसे, है ना। तो हम 5 बार तो मुस्कुरा सकते हैं। कब? देखिए, एक तो सुबह उठेंगे, जब हम सुबह उठे तो भगवान का धन्यवाद देते हुए, मुस्कुराते हुए दिन का स्वागत करें, ठीक है। ब्रेकफास्ट करने बैठे, उसके समय बैठे थोड़ी देर अपने हाथ जोड़े, मुस्कुराते हुए उस ब्रेकफास्ट का स्वागत करें। इसी तरह लंच के पहले मुस्कुरा के उसका स्वागत करें, डिनर से पहले उसका स्वागत करें, और सोने से पहले मुस्कुरा के सोएंगे तो बढ़िया नींद भी आ जाएगी। तो इसमें किसी का, दूसरे का कोई इंटरवेंशन नहीं है, हमारे ही है, और काम चल जाएगा। इसके अलावा आप जितना एडिशनल मुस्कुरा सकते हैं जितनी डोज ले लीजिए उतना ही फायदा मिलेगा। चलिए, तो अब हम लोग आगे अभ्यास करने जा रहे हैं, प्राणायाम का अभ्यास, जो कि बहुत ही जरूरी है शरीर के लिए। बिना प्राणायाम के अभ्यास के जो है ये सारे अभ्यास अधूरे हैं। जब तक हमें अंदर से एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक हम बाहर से कितना भी कुछ कर लें, हम लोग को तकलीफ जो हमारी है वो पूरी तरह से दूर नहीं है। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास बहुत जरूरी है। शुरुआत करेंगे हम लोग बहुत हल्के अभ्यास से। देखिए, प्राणायाम करने से पहले हमें हाथ की मुद्राओं का ध्यान रखना है। हाथ की मुद्राओं से अगर हम उसके संग अगर ये सब अभ्यास करेंगे तो हमें ज्यादा फायदा मिलेगा। हम आराम से एक एक मुद्रा बताते हैं आपको। सबसे पहली है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। अपनी इंडेक्स फिंगर को और अंगूठे को अगर टच कर लिया जाए ऊपर से, इस तरीके से ये बन जाती है हमारी ज्ञान मुद्रा। ये ज्ञान मुद्रा जो है हमारी मेमोरी पावर के लिए, रिटेंशन पावर के लिए, हमारे एंगर मैनेजमेंट के लिए, और जो कहा जाए सिर में दर्द के लिए, किसी तरह के तनाव है उसको कम करने में बहुत हेल्पफुल है ये हमारी ज्ञान मुद्रा। और इसी पहली उंगली को अगर हम मोड़ लें और अंगूठे से दबा दें तो बन जाती है वायु मुद्रा।
जो हमारे ज्वाइंट पेन है, जो वायु संबंधी रोग हैं, उनको दूर करने में ये हमारी वायु मुद्रा बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, ये दोनों एक ही उंगली से हमने दोनों मुद्राएं बता दी। अब तीसरी हमारी रिंग फिंगर। रिंग फिंगर को अगर ऊपर टच कर दें तो जो लोग बहुत कमजोर हैं, जो बहुत दुबले पतले हैं, उनको थोड़ा सा वेट गेन करना है। वैसे बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको कि ऐसा चाहते हैं दुबले होंगे तो भी दुबला होना चाहेंगे तो खैर उनके लिए ये है हमारी पृथ्वी मुद्रा। ये ऊपर की अपनी रिंग फिंगर को टच करेंगे, इस तरह की बाकी तीनों उंगली खुलेंगे, पृथ्वी मुद्रा बन जाएगी। और इसी को अगर दबा देंगे तो बन जाएगी सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा भाई जो है बहुत फेवरेट है, क्योंकि ये मोटापा कम करने में हेल्प करेगी, कोलेस्ट्रॉल कम करने में हेल्प करेगी, और डायबिटीज को कंट्रोल में भी हेल्प करने में। तो ये सूर्य मुद्रा बन गई। अब जो है बीच की दोनों उंगलियां अगर टच कर ली जाए, बीच की दोनों उंगली टच कर ली जाए तो बन जाएगी ये अपान मुद्रा। अपान मुद्रा जो है हमारे पेट के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी मुद्रा है। बाकी दोनों उंगलियां, ये हिरण वाले पोज बन जाता है ना बच्चों, ठीक है ना, ऐसे करके। तो ये हमारी जो है अपान मुद्रा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी अपान मुद्रा। ठीक है, और अगर इसके संग अपनी वायु मुद्रा भी लगा ले, पहली उंगली हमने मोड़ी थी ना, इंडेक्स फिंगर, उसको भी अगर आगे अंगूठे के नीचे लगा ले, सॉरी हाँ अंगूठे के जड़ में लगा दे, तो बन जाएगी अपान वायु मुद्रा। ये हमारे और सारे फायदे जो पेट के हैं, साथ साथ ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी। और कोई जीना चढ़ना है, सीढ़ी चढ़नी है, आपको हिल्स पे चढ़ना है, उससे 5-10 मिनट पहले ये अगर 10 मिनट मुद्रा लगा के बैठ करके अभ्यास कर ले, उसके बाद आप सीढ़ी चढ़िए या जीना चढ़िए या हिल्स पे चढ़िए, आपको आराम से चढ़ जाए। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पहली है ज्ञान मुद्रा, पहले लगा लीजिए, उस समय नहीं चलना तो सबसे पहली हो गई ज्ञान मुद्रा। इंडेक्स फिंगर को हमने अंगूठे से टच किया, ये हमने मन के कंसंट्रेशन की, मेमोरी के लिए बताई, ठीक है, और शांति के लिए बताई। इसी को दबा दिया तो बन गई वायु मुद्रा। इंडेक्स फिंगर बनाया, ये हमारे वायु संबंधी रोग, ज्वाइंट पेन्स के लिए बहुत अच्छी है। तीसरी बनाई हमने पृथ्वी मुद्रा, जो कि हमारी वीकनेस के लिए बहुत अच्छी है, यानी अपनी रिंग फिंगर को टच करेंगे, इसी को दबा देंगे, बन जाएगी सूर्य मुद्रा। ये हमने बताया जो मोटापे के लिए और आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, इसको ज्यादा देर मत लगा के बैठिए, ये गर्मी में खासतौर से ये गर्मी पैदा करती है बहुत भयंकर, आपको पता नहीं चलेगा। 5 मिनट के बाद इसको छोड़ दीजिए, दूसरी मुद्रा लगा लीजिए, फिर ये मुद्रा लगाइए। तो थोड़ी सावधानी वाली बात है, उसको ध्यान रखेंगे। और फिर बीच की दोनों उंगली मैंने बताई, जोड़ लेंगे तो बन जाएगी हमारी ये अपान मुद्रा, जो पेट के लिए बहुत अच्छी है। और इसी को अगर पहली उंगली को मोड़ करके जड़ में लगा देंगे अंगूठे के, तो बन जाएगी अपान वायु मुद्रा। तो ये हमारे जो है जो हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, और जैसे मैंने कहा ऊपर चढ़ने के लिए बहुत अच्छी है। देखिए ये जो भी हम करते हैं, रोज हम लोग अभ्यास करते हैं, ये सब यूट्यूब पे डाल ही देते हैं, तो आप लोग इसको जैसे इसको रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्राणायाम के अभ्यास पे। सीधे बैठेंगे और देखिए कमर गर्दन हमारी सीधी रहेगी, हाथ की मुद्रा हमने बताई, जो भी लगाना लगाएंगे, और शोल्डर को रिलैक्स रखेंगे, शोल्डर को तानना नहीं, शोल्डर को रिलैक्स रखना है। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान, और लंबी गहरी सांस बिना किसी आवाज के लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से ही भरना है, नाक से ही छोड़ना है। एक एक सांस को अपने लंग्स के अंदर महसूस करना है, भर लेना है उसको। हमारा जो लंग्स है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है। सांस गहरे लेने की आदत नहीं होती तो शुरू में तकलीफ होती है, धीरे धीरे हमारा जो है एक्सपेंशन होता है। जिनको हाई बीपी है, माइग्रेन है, अस्थमा है, लंग्स कमजोर है, हार्ट कमजोर है, वो लोग इस तरह धीमे धीमे ही सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। बीमार व्यक्ति हैं, अभी कोई ऑपरेशन हुआ है, कुछ हुआ है, आप इस तरह धीमे धीमे सांस ले सकते, छोड़ते रहेंगे। ध्यान रखिए, जितना समय सांस लेने में लगाएंगे उतना ही समय सांस छोड़ने में लगाएंगे। सांस छोड़ने में जल्दी नहीं करनी, तभी फायदा पूरा मिलेगा। थोड़ी देर अपने सांस को अंदर रखना है, फिर छोड़ना है। मतलब कि अगर हमारे 10 तक गिनती तक सांस भरी तो 10 तक गिनती में छोड़ना, 5 तक गिनती गिनी तो 5 तक ली तो 5 तक में छोड़ना, इस तरह। और जिनको ये तकलीफें नहीं है और थोड़ा अपना वेट भी मैनेज करना चाहते हैं, एनर्जी को जो है खर्च करना चाहते हैं, तो हाथ ऊपर उठा के सांस भरेंगे और मुट्ठी बांध करके झटके से सांस को छोड़ेंगे। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 1 2
एक, दो, 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 एक, दो। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। जो लोग अपनी जो हमारी कैलोरीज को बर्न करने में दौड़ भाग नहीं कर सकते, वो इस तरह अपनी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। प्राणायाम के द्वारा भी आप कैलोरीज बर्न कर सकते हैं, आपका वेट मैनेज कर सकते हैं, लेकिन रुक रुक के करें, आराम आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, समय देना पड़ेगा। चलिए अगला अभ्यास हम लोग करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम जो है, जैसे पहला आपने जो किया वो अपने ऑक्सीजन को पूरी तरह भर लिया, अब हम कपाल भाती कर रहे हैं। पहले जो प्राणायाम किया अपने सांस हमने ली भी छोड़ी भी, लेकिन अब जो कपाल भाती करना है उसमें केवल सांस को छोड़ना है। सांस अपने आप अंदर आ जाएगी, पेट अपने आप अंदर बाहर होगा, हमें उसको फोर्सफुली अंदर बाहर नहीं करना है। ये बहुत ध्यान रखना सबको, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि पेट हमें हिलाना नहीं। अपने आप जब सांस बाहर जाएगी, देखिए हम सांस छोड़ेंगे अपने आप अंदर जाएगा। देखिए जैसे ही सांस झटका मारेंगे, सांस ऐसे छोड़ेंगे जैसे नाक खिनकते हैं उस तरीके छोड़ेंगे, लेकिन सिर को नहीं हिलाना है, कोई कंधे नहीं हिलाना है। झटका दिया आपने, सांस अंदर चली, पेट अंदर चला। तो ये एक सही विधि है, इससे करेंगे। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस हैं, बहुत जरूरी है। इसके बहुत सारे फायदे हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले प्रिकॉशंस बताने जरूरी हैं। देखिए अगर हमारा पिछले 6 महीने में कोई ऑपरेशन हुआ, छोटा या बड़ा, तो 6 महीने बाद डॉक्टर से पूछ के ही कपालभाति करें। पेट में अल्सर है, हर्निया है, तो कपालभाति नहीं करें। अच्छा दूसरी बात ये, कपालभाति जो कोई नहीं कर सकते तो वो भक्ति का प्राणायाम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लंबी गई सांस लेते नहीं, छोड़िए, जब वो समय निकल जाएगा उसके बाद हम कपालभाति करेंगे। और बहनें हमारी पीरियड और प्रेगनेंसी में कपालभाति नहीं करेंगे। इसके अलावा बहुत सी हमारी चीजें हैं जिसमें हम कपालभाति कर सकते हैं, लेकिन सावधानी से करना है। जैसे हमारे हाई बीपी है, माइग्रेन है, हार्ट कमजोर है, लंग्स कमजोर है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट और यूट्रस कमजोर है, कमर में दर्द रहता है, तो हमें करना है। लेकिन धीमे धीमे 2 सेकंड में एक स्ट्रोक लाना। नॉर्मल जो है 1 सेकंड में एक स्ट्रोक है, और लेकिन जिनको ये तकलीफ है वो 2 सेकंड में एक स्ट्रोक करेंगे। हम 2 सेकंड में एक स्ट्रोक वाला प्रयास करेंगे, हम बताएंगे आपको कैसे करना है। नाक से केवल लगातार सांस को छोड़ते रहना, आराम आराम से, पेट पे ध्यान नहीं देना है, सांस लेने पे कोई ध्यान नहीं देना है। चलिए हमारे संग शुरू करेंगे, सीधे बैठेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। देखिए जरूरी नहीं लगातार 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लगातार करें। रुक रुक करके भी हम कछुए की तरीके से अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं। 10-10 करके, 20-20 करके, 30-30 करके स्ट्रोक लगा के फिर आगे बढ़ें, और खाली पेट ही करें। चलिए सीधे बैठेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब देखिए कपालभाति से क्या क्या फायदे हैं। कपालभाति से बहुत सारे फायदे हैं। शुरुआत ऊपर से करें। देखिए कपालभाति, कपाल इसको बोलते हैं, इसकी भांति यानी ग्रेस, इसकी चमक। तो कपालभाति का जो हम देखते हैं और जो समझते हैं, और उसको तभी बेटर ये होगा कि हम कैसे करना है। कपाल यहाँ पे हमारा जो स्ट्रोक, हम जब नाक से सांस छोड़ते हैं तो स्ट्रोक यहाँ पे आता है। ये जो बीच का हमारा जो आज्ञा चक्र है उस पे हमारा यहाँ पे आता है स्ट्रोक, इस तरह से। तो यहाँ पे स्ट्रोक देना, तो ब्रेन संबंधी जितनी समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। आपकी जो ब्रेन की थकान है और जो उसकी सुस्ती है वो दूर होती है। नीचे यहाँ आइए तो थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत हेल्पफुल है, और नीचे आइए तो अपने लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ब्लॉकेज के लिए दूर करने के लिए बहुत हेल्पफुल है, पेट के लिए बहुत अच्छा है, हमारी गैस और जो हमारा कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है उसको दूर करने में अच्छा है, और प्रोस्टेट और यूट्रस के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से फायदे बहुत सारे हैं, लेकिन सावधानी संग करेंगे। जैसे मैंने बताया है, आंखें बंद कर लेंगे और करेंगे कपालभाति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे।
फिर एक बार करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत छोटे बच्चे कपालभाति नहीं करेंगे, उनको थोड़ा नुकसान हो सकता है। 7-8 साल के बच्चे हों वही कपालभाति करें। देखिए हम लोग ये देखते हैं कि हम कहते हैं हम प्राणायाम भी कर रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, फायदा नहीं हो रहा है। तो एक कुछ नियम है जो सब जगह लागू हो। पहले जो हम काम कर रहे हैं वो कितना कंसंट्रेशन के संग कर रहे हैं, कितना हम उसको ध्यान देके कर रहे हैं, कितना सही ढंग से कर रहे हैं। हम बैठे हैं कपालभाति कर रहे हैं, गलत ढंग से करेंगे तो हमें फायदा नहीं होगा, उसका नुकसान ही हो जाए। ढंग क्या है, कितना समय देना है, समय देना भी जरूरी है। अगर हम सोचेंगे भाई हमने थोड़ा बस निपटाना है और सब तो काम पूरे टाइम देना, उसके लिए समय नहीं निकालना है, तो भाई समय तो निकालना पड़ेगा। और उस पर विश्वास, जैसे हम कोई प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं ना कि हमें इससे फायदा होना ही, तो जितना जिस चीज को विश्वास के संग करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो शायद हमें सबको ध्यान रखना है, समय कम हो या ज्यादा हो, रेगुलर करना। ये आप गांठ बांध लीजिए। आपके 5 मिनट आप करते हो, 10 मिनट करते हो, करो। अगर मैं 5-10 मिनट का समय है तो हम प्राणायाम करके ही खत्म करें, कोई दिक्कत नहीं। अनुलोम विलोम कर लें, कुछ नहीं समय है, अनुलोम विलोम कर लें। और ऐसा नहीं है, अगर हम करना चाहेंगे तो हमारे पास और भी ऑप्शन है। अगर प्राणायाम को बढ़ाना है तो हमारे पास, जैसे हमने बताया था मुस्कुराने वाली बात बताई, वैसे ही हमारे पास समय है। सुबह ब्रेकफास्ट से पहले आधा घंटे पहले अगर हम आधा गिलास पानी पीने के बाद अगर अनुलोम विलोम कर लें, खाना खाने से पहले आधा घंटे पहले पानी पीने के बाद आप 10 मिनट अनुलोम विलोम कर लीजिए, दोनों खानों के पहले, लंच और डिनर। रात में सोने से पहले अगर हम जो है अनुलोम विलोम करके सोएंगे, ये हमारे 10-10 मिनट करके हमारा हो गया, ज्यादा ही हो गया, आधे घंटे से ज्यादा हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते आपके पास है समय, लेकिन हम कहते हैं हमारे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं। भाई अगर सांस लेने की फुर्सत नहीं तो कैसे काम चलेगा, है ना? तो सांस तो लेनी पड़ेगी, अच्छी तरह से लेनी पड़ेगी। तो चलिए, तो अब हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। कैसे करना है, पहली दोनों उंगलियां मोड़ लेंगे और लास्ट की दोनों उंगलियां खुली रहेंगी, अंगूठा खुला हुआ है। अंगूठे को राइट थंब को हल्का सा टच करेंगे राइट नॉस्ट्रिल पे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरें धीमे धीमे बिना किसी आवाज। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को लास्ट की दोनों उंगलियों से बंद करा, राइट नॉस्ट्रिल से अंगूठे को उठाया और सांस को बाहर किया। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरा, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ा। ये पूरा चक्र है, इसी को हमें दोहराना है। अच्छा, राइट में तो हमने कहा कि आप पहली दोनों उंगली बंद करके और लास्ट की दोनों उंगलियां खोल लीजिए, और लेफ्ट में अपनी कोई भी ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा जो हमें जरूरत है वो लगा सकते हैं। तो ठीक है, शुरू करेंगे फिर से। राइट नॉस्ट्रिल पे हमने अंगूठे को रखा, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरना शुरू किया, राइट से छोड़ा, राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा, राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा, राइट से भरा और लेफ्ट से छोड़ा। आज जो कुछ भी हम करा रहे हैं सैंपलिंग बेस पे करा रहे हैं, ज्यादा नहीं करा रहे हैं, लेकिन हम आपको बता ज्यादा रहे हैं इसलिए कि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके लिए कैसे फायदेमंद है। हम लोग सांस तो लेते ही हैं, हम सांस लेते हैं, हम कहते हैं सांस तो ले रहे हैं, अनुलोम विलोम और सांस लेने में क्या फर्क है? इसलिए हम आराम से सांस ले रहे हैं, आप अनुलोम विलोम की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, हमारी 2 नाड़ियां होती हैं, ठंडी नाड़ी और गर्म नाड़ी, चंद नाड़ी और खून नाड़ी। ये लेफ्ट में हमारी जो है, इससे जो सांस लेते हैं ये चंद नाड़ी है, ठंडी नाड़ी है, यहाँ से जो सांस जाएगी वो ठंडी जाएगी। राइट पे जो हमारी खून नाड़ी है, इससे जो सांस जाएगी वो गर्म सांस जाएगी। हमारे शरीर में ठंडक और गर्मी दोनों की जरूरत होती है।
दोनों जो हमारे अगर नॉस्ट्रिल सही तरीके से काम करेंगे, नॉर्मली हमारे दोनों नॉस्ट्रिल को चेक कर लीजिए, एक साथ सांस बराबर नहीं आएगी। तो इसलिए हम अनुलोम विलोम करके हम जो है सांस को हिसाब से लेते हैं ताकि पूरी दोनों नॉस्ट्रिल हमारे अच्छी तरह काम करें और हमारी जो दोनों नाड़ियां अच्छी तरह काम करें। और जब हम इससे जब सांस लेते हैं लंबी गहरी, तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन का जो फ्लो है, ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचता है, तो शरीर में कोई रुकावट है, कोई दर्द है, तकलीफ है, वो इससे दूर होता है। हमारा हार्ट मजबूत होता है, हमारा पेट ठीक रहता है, हमारा ब्रेन अच्छा रहता है, हमारे ज्वाइंट्स अच्छे रहते हैं, आंखें हमारी स्वस्थ रहती है, स्किन हमारी अच्छी रहती है। बहुत सारे फायदे हैं अनुलोम विलोम के। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग शीतली प्राणायाम का। अपनी जीभ को ऐसे आगे लग करके रोल करना है, ठीक है, करोगे ऐसे रोल करना है, उससे सांस को भरना है और सांस जब पूरी भर जाएगी तो जीभ अंदर करनी है और 5 तक गिनती करनी है, उसके बाद सांस को छोड़ना है। चलिए, ये गर्मी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, चलिए करेंगे। एक बार फिर से एक बार, रिलैक्स। आखिरी प्राणायाम करेंगे हम लोग भ्रामरी प्राणायाम, जो मन को शांत करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। हमारा जो तनाव है उसको दूर करने के, गुस्से को शांत करने के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल है। अपने इंडेक्स फिंगर रखेंगे माथे पे, बाकी तीनों उंगलियों से आंखें बंद करेंगे, कान के ढक्कन को अंगूठे से बंद करेंगे और अंदर ही अंदर 3 बार भंवरे का गुंजन लंबी गहरी सांस फिक्स करेंगे। फोटो ले लो। आंखें बंद रहेंगी, हाथ हमारे नीचे घुटनों वापस आ जाएंगे और सांसों को धीमा कर देंगे। सांसें बिल्कुल धीमी कर देंगे, धीमे धीमे लेंगे, छोड़ेंगे। गहरी सांस लेंगे मगर धीमे धीमे लेंगे, धीमे धीमे छोड़ेंगे। 1 मिनट में 2 से 3 सांसें लेना और छोड़ना और महसूस करना जो भी हमने योगाभ्यास किया, प्राणायाम किया, उससे हमें कितना अच्छा लगा, क्या फायदा महसूस हुआ। और जो हम लोग साथ बैठे हैं, योग का जो असली मतलब है साथ जुड़ना, साथ बैठकर जो हम लोग इस तरह योग कर रहे हैं, उससे जो हमें आनंद मिल रहा है, जो अनुभूति हो रही है, उसको महसूस करना और प्रभु की कृपा का अनुभव करना, जिसकी कृपा से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, इतना अच्छा वातावरण में हम इस योग को कर पा रहे हैं। दोनों हाथों को पले जाके हाथ जोड़ते हुए उनको धन्यवाद देते हुए दोनों हाथ की हथेली आंखों पर रखेंगे और आंखें खोलेंगे। और अब हम करेंगे हास्य आसन। खड़े हो जाएंगे, जरा बहुत देर से बैठे हुए हैं, हास्य आसन करेंगे खुल के। वीडियो बना लो, वीडियो बना, वीडियो बना, मट्ठा पिया। हाँ, ऊपर से भी जरा, ऊपर से भी ले लिया, ऊपर चलो चलो कोई बात नहीं, अभी ये कोई बात ठीक है। हाँ भैया को दे दीजिए, जो ऊपर से जाके बना देंगे। हाँ, देख इसकी लाफिंग के लिए ना भैया को दे दीजिए, वो बना देंगे ऊपर। थोड़ा पैरों को तब तक सीधा कर लें, ऊपर से बना देंगे हाँ, तो सबकी कवरेज अच्छा कवरेज आ जाएगी अच्छी तरीके से। फुल हमारे संग जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी खुल के जरा हाथ आसन करना है ना। अपर्णा फोन लेना। कोशिश कर लेंगे। आज जो लोग नए लोग जुड़े हैं उनको रेगुलर होना है, ये भी बोल। हाँ, देखिए भाई, केका जी ने कहा है आज जो आ गए तो फंस गए। हाँ, इन्होंने कहा अब जो आ जाए उसको आगे भी आना पड़ेगा भाई। सबको आना है। हाँ,
टी शर्ट जो जिन्होंने ले ली है वो फंस गए उनको भी आना पड़ेगा, है ना। हाँ, और बहुत से लोग केवल इसलिए आए थे कि चलो आज जो है जरा छाछ मिलेगी, लस्सी मिलेगी, तो फंस गए, अब फिर आना पड़ेगा। चाय नहीं पिलाते भाई। अभी भाई साहब ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए तब कराइएगा, अभी आ जाए, आ जाए ऊपर आ जाए। ठीक है। और जो हमारे साथ में आज जूम पे जुड़े हुए हैं, है ना, आगे, तो वो लोग भी रोज अगले से जुड़ जाएं तो सब लोग स्वस्थ हो जाएंगे। चलिए, पहले तो जरा झूमते हुए हंसना है, दोनों पैरों में गैप कर लेंगे और 3 बार इस तरीके से घुलेंगे अंदर और फिर चौथी बार में ऐसे। ठीक, तो चलिए 1 2 3। 1 2 3। एक, दो, तीन। और जरा एक दूसरी जरा चिढ़ा लेंगे जरा। ओके भाई, ओके। चलो जी, माफी मांग लेते हैं। इसको बुरा लगा, माफी देना भाई। चलिए भाई, बैठा जाए। अब बोल दीजिए आज कल मिलेगा, कल भाई इतना नहीं, इतना बेदर्द नहीं होना है। चलिए बैठेंगे और एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। चलिए चलो बैठेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी वंदन, सब कर दीजिए। चलिए राम राम कर लेते हैं, एंड करते हैं, ठीक है। चलिए सब लोग साथ साथ करेंगे, पहले धीमा फिर बाद में तेज हो जाएगा, ठीक है। शुरू करेंगे, आप करेंगे? नहीं कराइए ना, नहीं आपको हमें भाई हाँ वही वाला नहीं, वो लगा वही वाला नहीं पता है, आज लगा दे। हाँ वो लगा दिए, हाँ लगा दीजिए। चलिए जरा अभी और अच्छी तरह करेंगे सब। हाँ अभी बजा कर म्यूजिक बजा करते हैं हम लोग। हाँ चलो चलो। हाँ जूम पर भी 23 लोग जुड़े हुए हैं जो ऑनलाइन योग कर रहे हैं। देखिए हमारा ये पूरा सेशन जो हम लोग करते हैं ये ऑनलाइन लगातार चलता है, तो इसका लिंक हम लोग शेयर करते हैं जो लोग हैं। तो ये लिंक जो है अगर आप लोग यूज करके ऑनलाइन योग सकते। चलिए तेज कर दें, लगाएंगे। नहीं आप वाले में कर दीजिए, आप वाले में नहीं उसी से, नहीं स्पीकर पे कर दो ना। हाँ ठीक। आप इसके स्पीकर पे मोबाइल लगा दो। हाँ हाँ अपना भी स्पीकर लगा दीजिए भाई, मोबाइल पे। कृष्णा गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद 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 कृष्णा गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद
गोविंद गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल 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 राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल